आज का हमारा टॉपिक है लोगो डिजाइन। जब हम न्यू पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में लोगो का एक ऑप्शन आता है। आप नहीं भी दिख रहा हो तो यहाँ पर लोगो टाइप कर सकते हो। डायरेक्ट सर्च पे आप लोगो टाइप करिए और लोगो डिजाइन कर सकते हो। बट यहाँ पर मोस्टली जो अलग अलग है, अलग अलग चीजों के लोगो अलग अलग साइज यहाँ पे दिखा रहा है। बट 500 बाय 500 में मैक्सिमम आपको यहाँ पे सभी के दिख रहे हैं, एनिमेटेड लोगो, एजेंसी लोगो, सब में। और नॉर्मली जो हम लोग लेते हैं वो मैं प्रिफर करती हूँ कि 1024 पे लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइज साइज का ऑप्शन होता है, वो आप यूज कर सकते हो। 1024, 1024 मेरा प्रिफरेबल ये वाला रहता है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग चीजों के, फेसबुक वगैरह के अलग उस तरीके से लोगो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखा रहा होगा। लोगो मीन्स अगर फेसबुक का डीपी पेज वगैरह हम लोग बोलते हैं वो हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हो अभी 15 अगस्त आने वाला है तो बहुत सारे लोग तिरंगे से बने हुए अल्फाबेट्स देते हैं। हमने काफी कुछ उसके बनाए भी है और भी उस तरह की डिजाइन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सावन आ रहा है तो बारिश से रिगार्डिंग कुछ हम लोग डिजाइन अपने अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं या भगवान के फोटोज के रिगार्डिंग बनाते हैं। तो वो भी लोगों में कंसीडर्ड होता है यहाँ पर। बट हम मेनली जो देख रहे हैं वो कंपनी के लोगोस कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है। ओके। यहाँ टेम्पलेट में लोगो नहीं दिखा रहा है ज्यादातर। ठीक है। तो लोगो की जो डिजाइन्स होती है उसमें कुछ चीजें मेनली जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि लोगो हमें एक तो स्क्वायर साइज में ही हमेशा डिजाइन करना है। बट जब हम इसको यूज करेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है, जैसे हमने कहा व्हाट्सएप का डीपी, फेसबुक का डीपी, इंस्टाग्राम का डीपी। यहाँ पर जब भी हम डीपी की बात करते हैं तो जितने भी प्रोफाइल पिक्चर्स होती है वो सब सर्कल में दिखाई देती है, वो आपका कभी भी स्क्वायर में नहीं दिखाई देता है। जब ओपन करके देखोगे तो वो फुल इमेज आपकी दिखाई देगी स्क्वायर में। बट जब यूजर को एक बार फर्स्ट इंटरेक्शन होता है तो किसी भी सोशल मीडिया का डीपी आप देख लो वो सर्कल में ही दिखाई देगा। तो लोगो बनाते समय हमेशा एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि स्क्वायर साइज तो लेना है। बट आप जो बनाओगे उसमें एक बहुत सारा मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब टूल से छोड़कर आपको सेंटर में बनाना है। ठीक है। क्योंकि जब वो सर्कल बनेगा तो वो काफी जगहों से आपके लोगों को काट देगा, इसलिए आपको काफी मार्जिन छोड़कर बनाना होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ओके। जैसे आप लोग भी देख सकते हो स्क्रीन पे जितने भी आपको लोगोस दिख रहे हैं उसमें सेंटर पोजीशन में सबदूर बना हुआ है और काफी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबदूर से जगह छोड़ रखी है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये कंपनी के वेबसाइट वगैरह पे भी यूज करने होंगे, पोस्टर्स पे भी यूज करने होंगे और प्लस साथ में हमें डीपीस पे भी इसी को यूज करना है। तो डीपीस के लिए हमने मेनली इस चीज को ध्यान में रखकर बनाया है। बाकी जब हम पोस्टर्स या वेबसाइट्स की बात करेंगे तो वहां पर पूरा कहीं पे यूज आ सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि हम पोस्टर्स या वेबसाइट्स पे कहीं पर बनाएंगे तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है इसका बैकग्राउंड। अभी यहाँ पर आपको जितने भी दिख रहे हैं उसमें मैक्सिमम में पीछे व्हाइट या ब्लैक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है या तो कोई दूसरे कलर्स भी है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप हमेशा कलर बैकग्राउंड रखो। अभी वहां पर कलर इसलिए दिखाया है क्योंकि एटलीस्ट आप जब इसको ओपन करते हो तो एक हाईलाइटेड वे में दिखाई दे। जरूरी नहीं है कि ये आपका व्हाइट बैकग्राउंड ही है। हो सकता है जब आपने इसको बनाया है या कंपनी से यूज करने वाली है तभी से एज ए ट्रांसपेरेंट ही यूज करेगी। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, जो कलर बैकग्राउंड में लिया जाएगा वो कलर या वो इमेज उसके पीछे आ जाती है। जैसे हम होलो में करते हैं, होलो में कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जो भी हम बैकग्राउंड में रखते थे वही टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर बन जाता था या बैकग्राउंड डिजाइन बन जाती है, राइट? वैसे ही लोगों के साथ होता है कि जब हमें ऐसा कोई लोगो चाहिए होता है जो जिस भी तरह के हम पोस्टर्स या जिस भी तरीके का हम डिजाइन बना रहे हो उसके ऊपर वो वैसा की वैसा दिखाई दे, कोई इफेक्ट चेंज ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं लोगो में ऐसा कलर फिक्स कर देते हैं। बट जब हम कलर फिक्स करते हैं व्हाइट है या ब्लैक कलर हमने डिसाइड कर दिया कि बैकग्राउंड में यही रहेगा, तो हमें जब नया पोस्टर या वेबसाइट जो भी डिजाइन कर रहे होते हैं वो उस कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग करना होता है। सेकेंड, हमारी इतनी जगह यहाँ पे भी छूटी हुई दिख रही है, या तो हमें उसे क्रॉप करके यूज करना पड़ेगा या फिर इतनी जगह वो जबरदस्ती के ऑक्यूपाई करेगा।
तो इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि पीएनजी वाला बनाए, ट्रांसपेरेंट बनाए, ताकि जहां पर भी हमें यूज करना है हम बिना बेफिक्र होकर करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। हमारा जो भी कलर वगैरह है हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लोगोस अगर आप देखो या मेरे पेजेस देखो, एग्जाम्पल के लिए हम निकालते हैं। चलो लोगो इसमें डायरेक्ट ले लेती हूँ मैं। अपलोड एंड हैमर। ठीक है, ये हमारा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब मैं बैकग्राउंड जैसा भी होगा चेंज करना चाहूँ, मैं वैसा बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ, बट टेक्स्ट मेरा हमेशा यहाँ पे जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। ठीक है, मेरे लोगों में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बट अगर मैं ऐसा कोई लोगो ले रही हूँ जिसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड में इस तरीके का कलर दे रखा है, तो फिर वो दिक्कत देता है। तो मुझे जब भी अपनी कोई डिजाइन बनानी होती है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि जो इसका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग ही कोई कलर कॉम्बिनेशन में लूं, वरना ना लूं। तो जैसे कई बार यहाँ पर होता है कि हम लोग ब्लैक वगैरह होगा, या मैंने पहले भी बताया था कोई दूसरा ऐसा कलर हो जो लोगों के कलर से मैच होता है, तो हम शेडो देकर हल्का सा व्हाइट आउटलाइन देकर उसको इफेक्ट दे सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इस तरीके का हो गया तो फिर हमें पूरी डिजाइन अपने इसी कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग करनी होती है। बट ये ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आप ऐसा भी रख सकते हो, क्योंकि हमने कहा कि जब हमें अपना फिक्स बनाना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी कलर चेंज किया तो उस कलर के अकॉर्डिंग मेरे लोगों का इफेक्ट थोड़ा सा चेंज होता है। अगर मैं ब्लू कलर पे या डार्क कलर पे इस लोगो को लगाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बट अगर मैं इसको बाकी कलर्स, लाइट कलर्स पे लेती हूँ और उसके ऊपर व्हाइट शेडो भी दे देती हूँ, तो भी इसका लुक थोड़ा सा डल हो जाता है। दैट्स वाई कई बार कंपनी सोचती है कि जो हमारा लुक है वो एज इट इज बना रहे, इसीलिए बैकग्राउंड में आप कलर जो देना चाहते हो वही देते हो और उसका लुक उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। जैसे एक कंपनी का नाम है पर्पल, तो पर्पल कलर में अगर उसने कोई टेक्स्ट बनाया है तो उसको पता है कि व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पर ही पर्पल कलर बहुत अच्छा लगेगा, तो उसने व्हाइट बैकग्राउंड और उसके ऊपर पर्पल कलर दे रखा है, और लोगो अगर वैसा ही सब जगह यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इट्स अप टू द कंपनी, या आपकी खुद की चॉइस हो सकती है कि आप लोगों में कौन सा कलर बैकग्राउंड में देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, ऑल इज अप टू यू। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना, थम, आवाज आ रही है मेरी, कट गई? यस यस क्लियर है मैम। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट, स्क्वायर साइज में पेज लेना है आपको। सेकंड, आपको सेंटर में पोजीशन लेकर एक काफी मार्जिन छोड़कर आपको अपना लोगो का कंटेंट बनाना है, मतलब लोगो का जो भी डिजाइन होगा वो आपको सेंटर पोजीशन पे रखना है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से आपको काफी मार्जिन छोड़नी है। एंड थर्ड, ट्रांसपेरेंट रखना है या नहीं रखना है, इट विल बी योर चॉइस ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं डिजाइन की, एक्चुअली में क्या बनाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिजाइन कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम हर तरह के डिजाइन तो फिलहाल नहीं बनाएंगे, बट हाँ कुछ आइडियाज आपको साथ में शेयर कर रही हूँ जो हमें डिजाइन बनाते समय ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि जैसे मैंने भी कहा, अगर पर्पल कंपनी का नाम है तो हम सोच सकते हैं पर्पल कलर से ही उसे लिखना है। उस तरीके का जो भी आपकी थीम है या कोई भी कंपनी का नाम है उसके अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट माइंड में ला सकते हो। जैसे यू कैन सी हैमर इन्फोटेक, हैमर मतलब हथौड़ा होता है, और हमारी जो टैगलाइन है वो है नेल योर बिजनेस प्रॉब्लम्स। नेल योर बिजनेस प्रॉब्लम का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेन करना। तो नेल का मतलब भी यहाँ पे कील होता है एक्चुअली, तो हमने यहाँ पर कील वाली एक कंसेप्ट बिठाया। हमारा हैमर इन्फोटेक जो कंपनी का नाम है उसके पीछे एक थॉट चलता है, उस थॉट को माइंड में रखते हुए हमने हथौड़े और कील का उपयोग करते हुए इस लोगो को बनाया है। वैसे ही आपको सोचना है कि आपकी कंपनी या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज पे वर्क करती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें लेनी है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हमने कुछ, मैंने अभी लोगोस भेजे थे उसमें आपको एक केटेन का भेजा था मैंने। केटेन, यहाँ पे मैंने 2 लोगो भेजे हैं आपको केटेन के, एक बार दिखाती हूँ मैं आपको।
दो लोगों मैंने इसीलिए भेजे कि दो कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ कि हमारा जो एक थॉट होता है कि हम किस चीज का बना रहे, उस चीज को माइंड में रखने के लिए हमने दो बताए। एक है केट एंड रिसॉल्ट। रिसॉल्ट में जनरली क्या क्या होता है, वहां पर कुछ एक एटमॉस्फेयर होता है जहां पर आप आराम से रहना, टाइम स्पेंड करने का कुछ कर सकते हो, एंजॉयमेंट्स वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बीच लुक टाइप में उन्होंने एक ट्री बना रखा है और सेम 10 के यहाँ पर भी एक लुक बना रखा है। जब रिसोर्ट की बात हो रही है तो वहाँ रहने की बात होती है, और ऑब्वियसली रहने के लिए हमारे घर जैसी चीज नहीं होगी, वहां कुछ शांति होगी, पेड़ होंगे, वाटर वगैरह, पूल वगैरह होंगे, इस टाइप की चीजें होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिंपल एक के लिखा, केट एंड रिसोर्ट का नाम था तो एक के बनाया। और आपको याद होगा पहले भी मैंने अल्फाबेट के ऊपर कुछ चीजें लगाना बताया था। तो इनने के साथ में यहाँ पर एक जो के का इनिशियल डंडा होता है, उसकी जगह पे उन्होंने वहां पर एक ट्री को प्लेस कर दिया। आपने के नॉर्मल लिखकर उसी के ऊपर आप इस तरीके से बना सकते हो। सेम एज इट इज जीरो के ऊपर यहाँ पे फ्लावर बनाया। ये कैसे बनाया ये अभी अपन थोड़ा सा करके भी देखेंगे। और जो अपन ने याद होगा आपको, मैंने अभी कुछ दिनों पहले इमेज निकालना बताया था अल्फाबेट्स में से या नंबर्स में से इमेज आप कैसे गो थ्रू कर सकते हो, वो वाली चीज का कंसेप्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। मैंने वो बनाया था तब भी बोला था लोगो बनाने में वो चीज सबसे ज्यादा यूज में आती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर एक तरीके से यूज किया है। सेकेंड चीज, वापस से केटन ही नाम है बट ये क्या है, रेस्टोरेंट एंड कैफे। तो यहाँ पे क्या किया, रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है, जहां पर हम कुछ फूड खाते हैं। तो यहाँ पर खाने के लिए हमें स्पून की नीड होती है, तो उन्होंने ट्री की जगह पे यहाँ पे स्पून लगा दिया। एंड कैफे मीन्स जहां पर आप कुछ हॉट ड्रिंक्स लेते हो, चाय कॉफी समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वो चाय कॉफी का कप लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम माइनर सी कुछ चीजें लगाएंगे और अपना एक कुछ लोगो बनाएंगे। इट्स अप टू यू। यहाँ पे दोनों के अगर नंबर्स आप देखोगे या के10 देखोगे तो दोनों में टेक्स्ट बड़ा सिंपल सा यूज किया है। आप चाहो तो ज्यादा अट्रैक्टिव भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए और भी हमने नीचे देखोगे तो SYS यहाँ पर था, योगा का था ये थोड़ा सा स्टाइलिश कर रखा है। इव्स ओनली में देखोगे तो आई जो ई है वो काफी स्टाइलिश वे में बना हुआ है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके की टेक्स्ट डिजाइन ले रहे हो, किस पर्पस के लिए लिया है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ये लोगो एक्चुअली में तो मैंने कैनवा में नहीं बनाया है, तो अगर नहीं भी बनता है ये तो इतना बॉदर मत करना। और ई को टेक्स्ट में अगर नहीं मिलता है और आप अगर लाइंस से बनाते हो तो ये काफी ज्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है। इव्स का जो व्यू, ई को छोड़ के बाकी जितना इव्स ओनली का टेक्स्ट है वो आप पूरा टेक्स्ट में लिख सकते हो। और आई को अगर ई को आप बनाओगे शेप्स का यूज करके तो वो काफी अच्छा बन जाएगा, और जैसा दिख रहा है वैसा प्रॉपर बन सकता है। अदरवाइज हो सकता है वो थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड का थोड़ा सा इशू आए। ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ही दो के बहुत सारे सैंपल्स मैंने भेजे हैं। फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि आपका नाम क्या है। आप नाम को अगर अलग अलग स्टाइल में कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इव्स ओनली में मैंने ई और ओ का यूज किया है दो अलग अलग इमेजेस को सेट करने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो, इस तरीके से आपके नाम के साथ में यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, जिस चीज का वो है, इव्स ओनली लेडीज से रिगार्डिंग था तो हमने यहाँ पे फीमेल्स के फोटो लगा रखे। हाईटेक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रखा है। एक्सप्लोजर जो था वो फोटोग्राफी से रिगार्डिंग था तो यहाँ पे कैमरे का यूज कर रखा है। तो ऐसे आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि हमारा किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एलिमेंट्स यूज में आते हैं, उसके टूल्स या उसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती है। जैसे फोटोग्राफी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैमरा, तो हमने यहाँ पे कैमरा यूज किया। वैसे ही आपको सोचना है कि आप जो चीज बनाने जा रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो लेकर आपको बनाना है। ठीक है। Yes.
अब ये बात हुई कि हमें एलिमेंट क्या लेना है और किस तरीके से उसे रखना है। बट फिर भी हमारे पास और डिजाइन की अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से हम और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने बोल दिया कि ग्राफिक कैसे लेना है और नाम को कैसे कैसे लिखना है, बट ग्राफिक को या इमेजेस को टेक्स्ट को और कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो यू कैन गो थ्रू डिजाइन्स। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए आप देखो तो जैसे ये एक बीसी वाला है, इस तरीके से भी हम एक दूसरे को मर्ज कर सकते हैं। अभी टाइम अप होने वाला है इसलिए मैं इसको करके नहीं बताऊंगी, एक बार आपसे खुद से ट्राई करके देख लेना। और कुछ और डिजाइन भी है वो मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी कल। बाकी एग्जाम्पल के लिए कुछ चीजें यहाँ पे बता रही हूँ। सिंपली एक बी और सी जैसे लिया, हमारा हैमर इन्फोटेक था तो जैसे एच और आई हम ले सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, या इन दोनों को एक साथ एक के नीचे एक भी कर सकते हैं। अभी मर्ज करा हुआ था, सपोज करो इसी को मैं डुप्लीकेट करती हूँ। एक हमने बी वाला जो था इसके आगे नाम यहाँ लिख दिया, एंड देन सी से हम सपोज कुछ इसको एस बना देते। एस शायद वो लेगा नहीं बट देख लेते हैं, ये चलेगा। एंड दिस इज स्टूडियो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक। ऊपर बी वाला जो था, बी के साथ में पहले हमने बीच में दोनों का नाम का जो था वो कर दिया। दूसरे में हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट लेटर था उसके आगे का नाम उसके आगे कर दिया, सेकंड लेटर के आगे का नाम सेकंड में कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो। एंड अगेन शिवानी जी, स्टूडियो। हाँ आप बोलो। एक नया फ्रेश लेके बना के बताइए ना। ये जो बने हुए हैं ये तो आप बना पा रहे हो, पर जब हम लेंगे तो हमको नहीं ये कैसे टर्फ है करना। मुझे पता है, नहीं ये टर्फ है मुझे पता है, बट एग्जाम्पल के लिए कुछ चीजें मैं फिर भी इसीलिए बता रही हूँ। ये वाला चलो छोड़ो, मैं सिंपल वाला बता देती हूँ क्योंकि टाइम कम है इसलिए ज्यादा वाले अच्छे वाले मैं नहीं बता पा रही हूँ। सपोज करो मैंने मिल्क वाला लिया, मिल्क डेयरी है हमारे पास, ठीक है। इसको ऑल कैप्स कर दिया। इट्स अप टू यू, ऑल कैप्स भी कंपलसरी नहीं होता है। ऑल स्मॉल लेटर्स में भी लोगो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगो के लिए स्मॉल लेटर्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। कई बार बीच में स्मॉल लेटर वाले भी लोगो होते हैं ताकि दूसरे लोगों से वो अलग दिखे। तो कैप्स लॉक का कोई इफेक्ट नहीं होता है लोगों के ऊपर। फॉन्ट स्टाइल का भी ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट हाँ अगर फॉर्मल चीजें है, जैसे हम लोग एजुकेशन सेक्टर वाले ही यहाँ पे लगभग जितने भी है, तो एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा फॉर्मल लुक ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा स्टाइलिश लुक अच्छे नहीं लगते। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आप लोग स्टाइलिश तो फिर भी चल जाएगा। तो लुक्स का फंड्स का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो अप टू यू कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, कैसा लेना चाहते हो। सपोज मैंने ये डेली के लिए लिया, एंड देन यहाँ पे ड्रिपिंग का उसमें इफेक्ट लिया हमने। व्हाइट कलर का ड्रिप ले लीजिए, इसमें मिल्क का लुक आ जाएगा, हमने पहले भी देखा था ये चीज, क्रीमी इफेक्ट आ जाएगा। पीछे का बैकग्राउंड हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कहाँ रखना चाहते देखते हैं, बेटर लुक कहाँ लगेगा। आई थिंक डीप ही लग रहा है। ऐसे ड्रिपिंग इफेक्ट बना दीजिए आप थोड़ा सा कहीं पर। कंप्लीट में भी रखना चाहोगे तो भी चलेगा।
इसी पे वर्क करते। यार रखना, ज्यादा भी मत लेना, थोड़े बहुत ही लेना, वरना वो एकदम ज्यादा भी हो जाता है तो स्टाइलिश नहीं लगता है। या मिल्क का है तो हम मिल्क का गिलास ले सकते हैं कहीं पर। या ये मिल्क का जो स्टाइलिश वे होता है, आप इस टाइप का भी ले सकते हो। आई के ऊपर लगा लो, या साइड में कहीं पर लगाना हो साइड पे लगा लीजिए। इसके नीचे ऊपर कुछ वैल्यूज ऐड करनी हो आप कर लीजिए। आई और एल के ऊपर अच्छा लग रहा था। हाँ, इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके और बैक में थोड़ा सा कर दो, तो वो उसके ऊपर पोजीशन लेगा ना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यस। सेंटर पोजीशन में भी आई थिंक अच्छा लगता है वो। इस टाइप से किस चीज का है उससे लेके थोड़ा सा करो। अगर आप शायद मैंने भेजा उसमें देखोगे तो डेली वाले में फार्मेसी भी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसमें पशुपालन भी होता है साथ में। मीन्स गाय और उनको बकरी वगैरह के भी दूध लेते हैं, तो उन लोगों को भी कई बार पाला भी जाता है साथ में डेली प्रोडक्शन में। तो उसको भी अगर आप इसमें फोटो में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके कुछ सैंपल्स मैंने भेजे हैं, आप उसको एक बार और चेक करना। कल मैं लोगो ही वापस से बताऊंगी।